है जिन्होंने एकता किसानों परिषद के को फाउंडर राजगोपाल की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मेरे साथ राजगोपाल जी खुद मौजूद हैं। कृषि मंत्री के सामने आपने क्या बातें रखी और उन्होंने क्या बात कही? जी, कृषि मंत्री जी के सामने मैंने 3 बातें रखी। 1, 2007 के आंदोलन से जो उपलब्धि हुई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात। दूसरा, लैंड एक्विजिशन एक्ट को बदलने में हम 2012 में जो आंदोलन की उसकी उपलब्धियों को ठीक से लागू करने की बात। तीसरा, चूँकि अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है और उनकी जो डिमांड है उसको प्रॉपरली कंसिडर करने का और पूरे एक्ट को रिव्यू करने के बारे में बात हुई। तो उनकी उनकी रिएक्शन ठीक रहा कि उन्होंने कहा कि हम खुला है, हम एक्ट को लेके किसानों से चर्चा कर रहे हैं और कभी भी कोई भी मेरे पास आ सकते हैं, मैं बात करने को तैयार हूँ एंड वी आर ओपन। मैं खुला हूँ कि इस बातों को सुनने के लिए और बात करने के लिए। तो उस बात को मन में रख के फिर मैंने किसानों से भी बात की है, सिंधु बॉर्डर में बात की और पलवल बॉर्डर में बात की, ये समझने के लिए कि ये जो बॉटलनेक है इसको कैसे खोला जाए, क्योंकि संवाद को पॉजिटिवली कैसे आगे बढ़ाया जाए। मुझे ये समझ में आ रहा है कि सरकार अभी कानून वापस लेने के बारे में सोच नहीं रहा है, जबकि किसान वापस लेने की बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इसलिए अभी बीच में संवाद की गुंजाइश नहीं है। अगर संशोधन की बात हो तो गवर्नमेंट उस पर बात करने को तैयार है। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि सरकार को एक्टिवली इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये पैन इंडिया एजिटेशन बनता जा रहा है। ये अब पंजाब का एजिटेशन नहीं रहा, इसमें सभी प्रांत के लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी किसान से बात करके ज़रूरत पड़े तो एक्ट को वापस लेने में भी सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे मेरा पोजीशन बन रहा है अभी। तो मैं इस विषय को लेके दोबारा उनसे बात करने के बारे में सोच रहा हूँ। आपने एक मार्च शुरू किया था किसानों के समर्थन में मुरैना से, मध्य प्रदेश के, वो मार्च कहाँ तक पहुँचा? तो हमारी मार्च मुरैना से शुरू हुई, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के संसदीय क्षेत्र से मार्च करूं तो शायद नरेंद्र सिंह जी को लगेगा कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का है, मध्य प्रदेश के भी लोग आ रहे हैं। तो हम लोग यात्रा करके धौलपुर तक पहुंचे, धौलपुर से आगे बढ़ रहे थे हम लोग। तब हमें ये मैसेज मिला कि यूपी सरकार पूरी कोशिश में है कि हमारे यात्रा को रोकने के लिए, और पुलिस फोर्स को रास्ते में खड़ा किया है। तो उस कारण से फिर हमको वो यात्रा वहाँ बंद करके 1000 लोगों को वापस किए और हम लोग घूम घूम के अलवर होके यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद किसानों के आंदोलन में समर्थन के लिए चले गए और मंत्रालय में जाकर मंत्री जी से भी बात किया कि कैसे हम इस स्थिति से पार आ सकता है। इसलिए हम करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आंदोलन वायलेंट हो। अभी तक गांधी जी के रास्ते पर ये लोग अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और किसान के मुद्दा है, क्योंकि जैसे गांधी जी ने कहा कि स्वावलंबी स्वाभिमानी गांव इकट्ठा होगा, उसका नाम भारत देश होगा। तो इस देश के किसान पहली बार इस प्रकार के एक आंदोलन में उठे हैं। तो मुझे लगता है कि उसको सहानुभूतिपूर्वक सुनना चाहिए, उनके मसलों को हल करना चाहिए।